ये शहर के मॉडल टाउन में फल फूल रहे 3 सितारा अस्पताल के आईसीयू का एक प्रतीक्षालय था। वहीं उसके बाहर स्टील की बेंच पर राधिका और अनी बैठे थे कि फिर एक बार फोन की घंटी बजी। बीती रात से लगभग 30-35 बार एक बात दोहराकर घायल हुई अपनी दीदी की मनोदशा को भांपकर इस बार हिम्मत कर अनी ने फोन उठाया और रूंधे स्वर में बोला, हेलो अंकल, मैं बोल रहा हूं अनी। हाँ ये सही है, पापा को वेंटिलेटर पर रखा है। डॉक्टर ने कहा है अगले 72 घंटे तक देखेंगे, तब कुछ फैसला लेंगे। कल रात ऑफिस से लौटने के बाद टीवी पर न्यूज देख रहे थे, अचानक बेहोश हो गए और नाक से खून बहने लगा। हमें कुछ समझ ही नहीं आया। मम्मी तो बुरी तरह घबरा गई थी। फिर हम सामने वाले फ्लैट से अनु भैया को बुलाकर लाए। उन्होंने ही एम्बुलेंस बुलाई और हम पापा को हॉस्पिटल ले आए। तब से वेंटिलेटर पर ही हैं, आईसीयू में। प्रतीक्षालय में बैठे अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों के परिजन और लोगों को डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए अनी एक कोने में चला गया था और बहुत गंभीरता से फुसफुसाकर बात कर रहा था। देर से सन्न बैठी राधिका ने नोटिस किया कि एक ही दिन में अनी कितना परिपक्व हो गया है। ऑफिस की टेंशन है कोई। दीदी ने मुकेश अंकल से बात की थी सुबह फोन पर। पापा के कलीग हैं, बता रहे थे कि दिन में पापा की अपने बॉस राघव से कोई तीखी बहस हो गई थी। कोई डेडलाइन थी जो पापा मीट आउट नहीं कर पाए थे। बॉस ने चिल्लाकर बात की थी और पापा को यह पसंद नहीं आया था। राधिका को लगा कि अनी शायद अब अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, तो वो उसके पास चली गई और फोन हाथ में लेकर बोली, हेलो अंकल, मैं राधिका बोल रही हूं। हाँ क्रिटिकल तो है, डॉक्टर्स कह रहे हैं मेजर ब्रेन डैमेज है। होश आ भी जाए तो हो सकता है कभी बोल नहीं पाए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो पॉलिसी ले रखी थी, ऑफिस ने डिपॉजिट करवा दिया है। ओके अंकल। हाँ काउंसलिंग्स हो गई थी, कंप्यूटर साइंस मिल गया, मुंबई कैंपस। फर्स्ट ईयर की फीस जमा हो गई है, अगले हफ्ते ज्वाइन करना था। ओके अंकल, ओके। थैंक यू अंकल, थैंक यू। फोन पर बात खत्म करके राधिका और अनी वापस बेंच पर आकर बैठ गए। सामने एक सफाई कर्मी फिनाइल का पोंछा लगा रहा था। थोड़ी ही देर में फिनाइल की बदबू कम होती होती डीओ की खुशबू में बदल गई, जो धीरे धीरे उन्हीं के करीब आ रही थी। चंद लम्हों में ही उनके सामने हाथ में फ्रूट बकेट लिए, फॉर्मल ड्रेस पहने, अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति के साथ एक युवती भी थी, जिसके हाथ में एक बुके था, जिसमें एक चिट पर लिखा हुआ था गेट वेल सून। वो व्यक्ति दोनों बच्चों को देखकर बोला, हेलो चिल्ड्रन, हाउस आलोक नाउ? ओह सॉरी, you don't know us but we know you. Let me first introduce ourselves. I am Raghav and she's Avantika, my personal assistant. We work with your father. इतना सुनते ही दोनों बेंच से खड़े हो गए। अनी की मुट्ठियां तन गई, जबकि राधिका ने कहा, ओह बैठिए ना सर। नो फॉर्मेलिटी प्लीज। Just let us know how's Alok now. Is he feeling better? I'm very much worried since when I came to know about it through Mukesh. राघव ने कहा। अनायास ही राधिका के मुंह से निकल गया, He is feeling better now, sir. Thank you so much for coming. अनी के चेहरे पर गुस्सा था और वो राघव की तरफ ही देख रहा था। राघव ने अनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, Thank God. Don't worry, children. Everything will get fine soon. Your father is a fighter. अच्छा हाँ, वो पैसे डिपॉजिट हो गए थे ना? I mailed to our central office for immediate release.
राधिका ने कहा। पैसा जमा हो गया था एंड द हॉस्पिटल स्टाफ इज ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न सर। अनी की मुठ्ठियां तनती ही जा रही थी। उसका बस चलता तो शायद राघव का मुंह तोड़ देता अगर राधिका ने उसके हाथ को थाम ना लिया होता। बॉस ने फ्रूट बकेट और बुके दोनों के हाथ में थमाते हुए कहा, वेल, अब हम लोग चलते हैं। यहां आईसीयू के बाहर ज्यादा भीड़ लगाना ठीक नहीं। डोंट वरी, एवरीथिंग विल गेट फाइन सून। एज आई ऑलरेडी सेड, योर फादर इज अ फाइटर। कोई भी दिक्कत हो तो बताना। दिस इज माई विजिटिंग कार्ड। कॉल मी अनहेजिटेंटली एनी टाइम। वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज। वी विल सी। अवंतिका ने भी मुस्कुराकर हां में हां मिलाते हुए गर्दन हिलाई और फिर वे दोनों वहां से चले गए। चलते हुए राघव अवंतिका से कह रहा था, सी, दिस इज द फैसिलिटी ऑफ दिस स्टॉपर प्लान, यू नो। अनी और राधिका राघव और उसकी पीए अवंतिका को जाते हुए देख रहे थे कि तभी आईसीयू के भीतर से उनकी मम्मी हड़बड़ाते हुए आई और बोली, राधिका, अनी, पापा को होश आ गया। मगर अनी और राधिका मम्मी के साथ आईसीयू की तरफ दौड़े और वार्ड के शीशे वाले दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उन्हें भीतर जाने से रोक लिया। वे शीशे वाले दरवाजे से ही आईसीयू के भीतर झांकने लगे। रेजिडेंट डॉक्टर, 2 नर्स और वार्ड बॉय ने आलोक को कसकर पकड़ रखा था और बेड से स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे उस दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहे थे जहां सीसीयू था। वार्ड में सिर्फ आलोक की आवाज ही गूंज रही थी। What you will see me, rascal? I will see you. Let the CEO come next month. What you will see me, rascal? I will see you. Let the CEO come next month. आलोक अनियंत्रित होकर अंग्रेजी में लगातार बड़बड़ाए जा रहा था।